जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पीसीएस वाला में। दोस्तों हमने करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ की पहली क्लास देख ली थी जिसमें हमने 25 क्वेश्चन देखे थे करंट अफेयर के। आज ये दूसरी क्लास है, इसमें हम आगे के 25 क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे 25 क्वेश्चंस के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे और लगभग 30 वीडियो आपको इस सीरीज़ में मिलेंगे, जिससे आप अपने करंट अफेयर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने जो आपने करंट अफेयर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो आप ये भी अपने आप को गैस कर सकते हैं। जो करंट अफेयर आप डेली में पढ़ रहे हैं या हमारे चैनल से या किसी और चैनल से, तो आप यहाँ टेस्ट लगा के अपने आप को जांच भी सकते हैं कि आपका करंट अफेयर किस हद तक मजबूत हुआ है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो कल हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 25 से आगे बढ़ेंगे। इसमें गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका आंसर बी है, नीना गुप्ता जी को ये पुरस्कार मिला है। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट, ये नाम याद रखना है, भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है विक्रम-1। इसका नाम विक्रम-1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है, उनका संबंध किस देश से है। तो दोस्तों इसमें दो करंट अफेयर हैं। एक तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप का 2021 का खिताब कार्लसन ने जीता है, 5वीं बार जीता है। किस देश से आते हैं? नॉर्वे से आते हैं वो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों इसका आंसर है भूटान। भूटान ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी हाल में दिया था नरेंद्र मोदी जी को। इसके बाद हम देखते हैं 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को चुना गया है और उन महिला का नाम क्या है। ठीक है, तो उनका नाम है सूजन अर्नोल्ड। ठीक है, सूजन अर्नोल्ड नाम है उनका। इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए चुना गया है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर भारत है। भारत को तो अगेन 2 साल के लिए चुना गया है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हाल में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज किसने लिखी है। इसके लेखक हैं चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का खिताब दिया गया है। तो ये खिताब प्राप्त करने वाला गांव है पोचमपल्ली, तेलंगाना का। ठीक है, इसके बाद अगला करंट अफेयर हम देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। तो राज्य तितली के रूप में जिससे घोषित किया गया है उसको नाम दिया गया है केसर-ए-हिंद। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी तितली होती है आकार में। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया। ठीक है, तो ये आयोजन किया था बांग्लादेश में। दोस्तों अभी तक जो करंट अफेयर कराए हैं उनमें से बहुत सारे करंट अफेयर जो हैं वो पीसीएस वाला चैनल पर जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल और बिहार राज्य स्पेशल, उसमें आपको मिल जाएंगे देखने को। तो एक तरह से आप अगर दोनों वीडियोज़ को फॉलो करते हैं तो आपका एक तरह से रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट आधारित हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 जो बांग्लादेश में के ढाका में आयोजित कराई गई थी, इसमें स्टेटमेंट पहला है, दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में कुल 7 पदक जीते। ठीक है, पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही दोस्तों सही हैं। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। इसके बाद हम अगला करंट अफेयर देखते हैं, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका आयोजन पणजी में किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम अगला करंट अफेयर देखते हैं, 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। ठीक है, दोस्तों इसका आंसर भी भारत है। भारत को अगले 5 वर्षों के लिए यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुन लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। पहले ये एक बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नवंबर 2021 में आयोजित DGP IGP 56 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये इसका आंसर है ए, लखनऊ में इसे आयोजित किया गया था।
अगला करंट अफेयर है, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपने देखा है, ए है महिला जयावर्धने, शान पोलाक और जैनेट ब्रिटेन, तीनों ही प्लेयर रिटायर्ड हो चुके हैं अब, लेकिन डेविड वार्नर आज भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। तो इसका आंसर होगा डेविड वार्नर। डेविड वार्नर को हॉल ऑफ फेम में अभी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ISO सर्टिफिकेशन जिस रेलवे स्टेशन को मिला है उसका नाम है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसके बाद हम अगला करंट अफेयर देखते हैं, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ए, जोया अग्रवाल। ठीक है, इसके बाद भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 75th था। ठीक है, इसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद 245वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है, तो इसका नाम है दोस्तों विक्रांत। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना, तो इसे सबसे पहले सिंगापुर ने लागू किया था। और आपको बता दूं कि RCEP से भारत ने अपने आप को अलग कर लिया है। ठीक है, अब भारत RCEP का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये एक अपडेट है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है, तो इसका आंसर है दोस्तों बी, बनीता गुप्ता को ये पद दिया गया है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। इसके बाद है, हाल में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित कर दिया गया और ये किस से संबंधित है, तो इसका आंसर है दोस्तों डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से ये जुड़ा हुआ है। लास्ट 2 करंट अफेयर हैं दोस्तों, इसमें है, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की है, तो इसका आंसर है बी, दक्षिण कोरिया ने इसकी मेज़बानी की है। और भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है, तो लगातार 4 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है भारत का। तो दोस्तों आपने ये 25 क्वेश्चंस और कर लिए करंट अफेयर के। ये टेस्ट नंबर 2 था, पहला हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। लगातार आपको लगभग 30 वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे इस चैनल पे, जिससे कि आपका करंट अफेयर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप दोस्तों UP PCS और PCS की जो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है उसको भी अगर आप फॉलो करेंगे तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा स्वतः ही। ठीक है, अगर आप BPSC एग्ज़ाम भी टारगेट करके चल रहे हैं जो कि आने वाली 30 अप्रैल को है, तो आपको BPSC स्पेशल करंट अफेयर भी देखना होगा। ठीक है, ये स्पेशल करंट अफेयर, ये दोस्तों जो UP PCS स्पेशल करंट अफेयर है और BPSC स्पेशल करंट अफेयर है, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश स्पेशल हैं। ठीक है, इसमें जो छोटी छोटी उन बातों को कवर अप किया गया है जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी न्यूज़ में रहती हैं। अभी हमने लास्ट 2021 का जो पेपर देखा था UP PCS का, उसमें लगभग UP स्पेशल 8 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जनगणना से रिलेटेड, और जो अशफाकुल्ला खां की जयंती किस शहर में मनाई गई थी, ऐसे क्वेश्चन तक UP PCS ने पूछे थे और कमोवेश यही स्थिति बिहार PCS की रहती है। साथ ही साथ MP PCS के लिए भी ये पूर्ण रूप से, और इसके अलावा RO की जो परीक्षा होने वाली है मेंस, उसमें जो करंट अफेयर आने की संभावना है वो भी आपको इन वीडियोज़ में मिल सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।